भटक रहा था, मिला तेरा द्वारा। मिटा अंधेरा मेरे हृदय का, मिला वो जियारा। कहाँ कहाँ मैं भटक रहा था, मिला तेरा द्वारा। मिटा अंधेरा मेरे हृदय का, मिला वो जियारा। वहाँ मुझे ले चलो मेरे प्रभु, जहाँ ना अंधेरा हो मेरे प्रभु। सुख का सवेरा जहाँ रहे सदा, जहाँ दर तेरा हो मेरे प्रभु। कहाँ कहाँ मैं भटक रहा था, मिला तेरा द्वारा। मिटा अंधेरा मेरे हृदय का, मिला वो जियारा। कहाँ कहाँ मैं मिटा अंधेरा मेरे हृदय का, मिला वो उजियारा। मुझे ले चलो मेरे प्रभु, सत जहाँ सत हो मेरे प्रभु। कुछ ना असत का असर जहाँ, देखूं सदा तुझको मेरे प्रभु। कहाँ कहाँ मैं भटक रहा था, मिला तेरा द्वारा। मिटा अंधेरा मेरे हृदय का, मिला वो उजियारा। मुझे ले चलो मेरे प्रभु, मरने से जीने को मेरे प्रभु। तू ही मेरे पापों को क्षमा करे, तेरा ही दरस हो मेरे प्रभु। कहाँ कहाँ मैं भटक रहा था, मिला तेरा द्वारा। मिटा अंधेरा मेरे हृदय का, मिला वो उजियारा। जैसे यीशु मरे और फिर जी उठे, वैसे ही ईश्वर यीशु क्रिस्त में मरने वालों को उनके साथ स्वर्ग ले जाएगा। और जिस प्रकार आदम में सब मनुष्य मरते हैं, उसी प्रकार क्रिस्त में सब के सब जीवन प्राप्त करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ भी।
माता कलीसिया सभी मृत विश्वासियों का स्मरणोत्सव का पर्व मनाती हैं। कलीसिया में ये बहुत अच्छी प्रथा है जो 5वीं शताब्दी से शुरू हुई कि हम अपने उन लोगों के लिए जो इस लोक से चल बसे हैं उनके लिए प्रार्थना करें। हमारे मृत जब हम उन्हें याद करते हैं तो वे हम सब के लिए जीवित रहते हैं। दूत निरंतर प्रभु के सामने उपस्थित होकर उसकी स्तुति करते और आराधना करते हैं। संतों की संगति जो कि अपने आप को प्रभु के पावन लहू से धोकर उजले वस्त्र पहनकर उस राज्य में पहुंच चुकी है जिसे हम विजयमान कलीसिया कहते हैं, वे इस वक्त हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और हम लोग जो इस वक्त इस धरती के ऊपर इस पदयात्री कलीसिया के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, दुखों से घिरे हुए हैं, कष्टों से घिरे हुए हैं। वरदान भी प्रभु ने हमें दिए, सुख भी हमारे जीवन में है, परंतु हम निरंतर स्ट्रगल करते हैं और उस विजयमान कलीसिया के सदस्य बनने के लिए हम आगे को चलते रहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि वे लोग जो अपने कुछ पापों और कार्यों के द्वारा शोधक अग्नि में पड़े हुए हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। इसलिए जैसे इंसान होने के नाते मुझे और आपको एक दूसरे की सहायता की ज़रूरत रहती है, एक दूसरे के निवेदन और प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे उन लोगों के लिए जो शोधक अग्नि में, शोधक स्थान में है इस वक्त, जिसे माता कलीसिया विश्वास करती है कि जब तक वे पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो जाएं, तब तक वे प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए न्याय के दिन तक हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे के लिए प्रायश्चित का यह बलिदान हम अर्पित करते रहें, क्योंकि मृतकों के लिए कोई भी प्रार्थना करने वाला नहीं। उनके अपने लोग जब उन्हें याद करते हैं तो उनके लिए पापों का प्रायश्चित करते हैं। इसलिए आज जितने भी लोग इस वक्त इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, माता कलीसिया आपके घर के गुजरे हुए हर एक व्यक्ति के लिए ये बलिदान अर्पित करती है और उनकी याद करती हैं। हम अपनी गलतियों और कमज़ोरियों के लिए प्रायश्चित करते हुए दया की याचना करें और कि प्रभु हमें शुद्ध करे, पवित्र करे, और उन लोगों के लिए विशेष रूप से जो शोधक अग्नि में हैं, शुद्ध किए जा रहे हैं, जिससे कि वह उजले वस्त्र पहनने से पहले अपने आप को उस लायक बना लें। ये हमारे द्वारा ही कार्य पूरा हो सकता है। इसलिए माता कलीसिया ने ये सुंदर प्रथा चर्च में स्थापित की ताकि उनके लिए प्रार्थना की जा सके। आइए हम भक्ति भावना से इस मिसा बलिदान में भाग लें और अपने मृतकों सदस्यों को याद करें और उनके लिए दया की याचना करें। तेरी करुणा प्रेम शांति
मेरे सारे पाप हरे। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु। हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु। हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु। हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु। हे मेरे नाथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयामय ईश्वर, हमारे आर्त निवेदन स्वीकार करने की कृपा कर। हमारा विश्वास इसी सत्य पर आधारित है कि तूने अपने पुत्र को मृतकों में से जिला दिया और अपने सेवक सेविकाओं को पुनर्जीवित करके हमारी आशा भी दृढ़ कर दी। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। योग का ग्रंथ। मैं यहाँ जानता हूँ कि मेरा रक्षक जीवित है। योग ने कहा, ओ कौन मेरे ये शब्द लिख देगा? कौन इन्हें लोहे की छेनी और शीशे में किसी स्मारक पर अंकित करेगा? इन्हें सदा के लिए चट्टान पर उत्कीर्ण करेगा? मैं यहाँ जानता हूँ कि मेरा रक्षक जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। मैं स्वयं अपने शरीर में खड़ा हो जाऊंगा और अपनी आंखों से उसी के दर्शन करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होंगे। हे प्रभु, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होंगे। हे प्रभु, अपनी करुणा और दयालुता याद कर जो अनंत काल से बनी हुई है। हे प्रभु, अपनी भलाई के अनुसार मेरी सुधि लेने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होंगे। मेरे दुखी हृदय को सांत्वना प्रदान कर और मुझे मेरी यातनाओं से छुड़ा ले। मेरी दुर्गति पर दया दृष्टि कर और मेरे सब पाप क्षमा कर दे। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। मेरे जीवन की रक्षा कर, मुझे बचा, मुझे निराश न होने दे। तू मेरी शरण है। मेरी सच्चरित्रता और धर्मनिष्ठा मेरी रक्षा करें। हे प्रभु,
मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होंगे। जय घोष। प्रभु कहते हैं, मेरे पिता की इच्छा ये है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित करूं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यीशु ने लोगों से कहा, पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित करूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करे उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। हर मानव संस्कृति में तथा हर धर्म में धार्मिक क्रियाएं हैं, और हर धर्म में हमने देखा कि जब लोग गुजर जाते हैं तो उनकी याद में या तो कोई भिक्षा दान देता है या उनकी याद में भोज का प्रबंध करता है या उनकी याद में कोई सेवा का कार्य करता है। और हम कैथोलिक कलीसिया में इस प्रथा को पाते हैं कि कैथोलिक कलीसिया के विश्वासी भाई बहन अपने गुजरे हुए सदस्यों के लिए पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित करके प्रायश्चित करती हैं। उनके लिए नोवेना, रोजरी माला या फिर कब्रिस्तान में पहुंचकर कैंडल जलाना और उनके लिए प्रार्थना करना, यह मेरा और आपका कर्तव्य है। और यह इसलिए भी जरूरी है कि मृत्यु एक सच्चाई है। मृत्यु एक कड़वा सच है जिसे सभी लोगों को प्राप्त करना है। इसलिए आज यदि हम अपने मृतकों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रायश्चित नहीं करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को उदाहरण नहीं देंगे तो शायद हमारे लिए भी कोई प्रार्थना नहीं करेगा। मृतक अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकते।
अगर उनको शोधक अग्नि से विजयी होना है तो उन्हें मेरी और आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। तो इसलिए इस प्रथा की शुरुआत संत ओडिलो ने 5वीं ईस्वी में की। 1998 में इसे लोकप्रिय किया गया और ट्रेंट की महासभा में मंजूरी दी गई। औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की गई कि मृतकों के लिए प्रार्थना की जानी चाहिए और प्रायश्चित के बलिदान अर्पित किया जाना चाहिए। मृत्युपरांत कलीसिया विश्वास करती है कि आत्मा 3 जगह में रह सकती है। सबसे पहली जगह है स्वर्ग, दूसरी जगह है शोधक स्थान और तीसरी जगह है नरक। कल हमने पढ़ा था प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 3 और 4 में कि जिन लोगों ने इस महासंकट को पार कर लिया और बलित मेमने के रक्त से अपने आप को धोया और उजले वस्त्र पहन लिए, वो इस वक्त स्वर्ग में ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होकर दूतों की संगति में सम्मिलित होकर उसकी आराधना करते हैं। और इसे हम कहते हैं विजयीमान कलीसिया, अर्थात संत लोग जो कि अपने पुण्य कर्मों के द्वारा दूतों की संगति में सम्मिलित हैं। दूसरे लोग वे लोग हैं जिन्होंने इस संसार को छोड़ दिया है, परंतु इस वक्त वे अपने पापों के कारण शुद्धिकरण के लिए शोधक स्थान पर रखे गए हैं, जहां पर उनका शुद्धिकरण हो रहा है। परंतु इनका शुद्धिकरण करने के लिए मेरी और आपकी सहायता की आवश्यकता है, प्रार्थना और निवेदनों की आवश्यकता है। कलीसिया में संस्कार का अनुष्ठान करके उनके लिए प्रायश्चित का बलिदान अर्पित करने की आवश्यकता है। और तीसरा स्थान जिसे हम नरक कहते हैं, उन दुष्ट लोगों के लिए जिन्होंने ईश्वर की कृपा को प्राप्त नहीं किया, प्रायश्चित नहीं किया, उसकी दया को नहीं स्वीकारा और अपने आचरण के द्वारा ईश्वर को उन्होंने प्रसन्न नहीं किया, ये स्थान उनके लिए है। तो न्याय के दिन तक प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे और आपको और कलीसिया को यूं ही अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते रहना अनिवार्य है। इसी तरह कलीसिया में 3 श्रेणियां हैं और पहली श्रेणी है विजयमान कलीसिया, जिसके विषय में मैंने आपको बताया कि संत लोग महासंकटों को पार करके, दुख कष्ट सहन करके, हर प्रकार की प्रताड़ना सहन करके, हर प्रकार का विरोध सहन करके उनकी आत्माएं विजयी हो चुकी हैं और वे इस लायक पाए गए हैं कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने विराजमान रहे। तो विजयमान कलीसिया पहला, और दूसरा है युद्धमान कलीसिया, द मिलिटेंट चर्च। और मिलिटेंट चर्च वे लोग हैं जो पृथ्वी लोक के निवासी हैं। मैं और आप जो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आध्यात्मिक कार्यों के द्वारा, सेवा के द्वारा, अपनी ट्रेडिशनल प्रार्थनाओं के द्वारा, यूनिवर्सल प्रार्थनाओं के रेसिटेशन के द्वारा, नोवेना, रोजरी, उपवास, प्रार्थना, सत्संग, रिट्रीट, साधना और अनेक प्रकार के जो धार्मिक अनुष्ठान हैं उनमें भाग लेते और हम अपने आप को उसके लिए तैयार कर रहे हैं, लगातार युद्ध कर रहे हैं। इसलिए संत पौलुस हमें लिखता, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई संसार की बुराई से है, हमारी लड़ाई आकाश की दुष्ट आत्माओं से है, हमारी लड़ाई इस संसार के अधिपतियों से, नायक से है, अधिकारियों से है, शासकों से है।
तो ये हम लगातार युद्धमान कलीसिया अर्थात द मिलिटेंट चर्च इसमें लगातार फाइट करता है और पुण्य प्राप्त करने की कोशिश में है। और तीसरी श्रेणी है कलीसिया की दुखी एवं पीड़ामय कलीसिया। और वे लोग हैं जो इस वक्त अपनी कमजोरियों, अपनी दुर्बलताओं, अपनी गलतियों की वजह से वे लोग शोधक अग्नि में हैं। कई लोगों ने स्वयं अपने आप को घात पहुंचाया, आत्महत्या की और उन्होंने अपने जीवन को नष्ट किया। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए माता कलीसिया युद्धमान कलीसिया से चाहती है कि जब हम इस युद्ध को लड़ रहे हैं तो हम इनके लिए प्रार्थना करें जो इस वक्त पीड़ा में है, दुख में है, कष्ट में है। प्रभु हमें बताता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, ये दूसरे जीवन की असली शुरुआत है। वास्तव में एक गार्डनर था, राजा के बगीचे में काम करता था, उसके महल में, और वो बहुत अच्छे अच्छे फूल लगाता था और वो फूल बहुत सुंदर थे। जब लोग उनकी प्रशंसा करते थे तो उसे बड़ी खुशी होती थी और वे उसे धन्यवाद देते थे। एक दिन उसकी एक नजर ऐसे फूल पर पड़ी जिसे उसने बड़े प्यार से लगाया था और अब वो बहुत अच्छा और सुंदर हो गया था, परिपक्व हो गया था, बहुत सुंदर दिख रहा था। लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद जब वो वहां पर नहीं था तो लौट कर आया तो उसने देखा कि वो फूल वहां पर नहीं है, वो अपने तने से काट दिया गया था। और उसने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और कुछ ऐसे फूल थे जो कि उसकी आंखों से ओझल हो रहे थे, नहीं दिखाई दे रहे थे। वो आश्चर्यचकित हो गया, उदास हो गया, बड़ा दुखी हो गया। उसने अन्य कर्मचारियों को बुलाकर पूछा, किसने ये काम किया है? कौन मेरे फूलों को चुरा कर ले गया है? किसने ये फूल काट लिए हैं? एक ने धीरे से जवाब दिया, राजा भ्रमण पर थे, इसलिए उनको जो अच्छे लगे वो काट के ले गए। वो दुखी हुआ, लेकिन राजा तो मालिक था, वो राजा से क्या कह सकता है? कुछ भी नहीं कह सकता। प्यारे भाई और बहनों, राजा से सवाल तक नहीं कर सकता कि आपने मुझसे पीछे बिना क्यों काट दिए। अक्सर सांसारिक दुनिया में ऐसा होता है, हमारा नौकर कभी कभी मालिक से पूछ लेता, आपने हमसे बताया नहीं, आपने क्यों काट दिया, आपको मालूम नहीं है? परंतु हमारा जीवन ऐसा ही है। ये दुनिया एक बगिया है, आप लोग इसके फूल हैं। माता पिता और आपके भाई बहन एक दूसरे की देखभाल करते, सजाते, संवारते रखते हैं, और राजा जिनको लाइक करता है वो ले जाता है। हो सकता है समय से पूर्व और हो सकता है उनका समय पूरा होने पर। प्यारे भाइयों और बहनों, यही जीवन की हकीकत है कि वो दुनिया का मालिक जिसने हमें बनाया, जब उसकी इच्छा हुई, जितना जिसके लिए उसने निर्धारित किया था उसको वो लेकर चला जाता है। और हमारे लिए ऐसे वक्त में गार्डनर के बगीचे के माली के जैसे मौन रहना ही पर्याप्त है और जरूरी है। परंतु ये मौन आशावादी मौन होना चाहिए, और ये मौन जो है ये साइलेंस, विश्वास से भरा हुआ साइलेंस होना चाहिए। जानते हैं राजा ने फूल काट के क्या किए? राजा ने फूल काटकर गुलदस्ता सजाया और उसे ऐसी जगह पर रखा जहां से वो लोगों को दिखे और वो शोभायमान हो। ये राजा के महल में वो फूल बगीचे से इसलिए लेकर जाए गए ताकि वो महल की शोभा बने। इसलिए आप और मैं जब इस संसार से चले जाते हैं, अगर हम बगीचे के अच्छे फूल हैं, हमारा जीवन यदि अच्छा विजयमान हो गए हैं, तो वो स्वर्ग में हमें सजाता है। और कल भी मैंने पढ़ा, आज भी आपको पुनः याद दिलाया, प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ये संतगण दूतों की संगति के साथ रहकर अपनी प्रार्थनाएं दूतों के जरिए परमेश्वर को अर्पित करते हैं। और जब भी आराधना होती है प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि प्रभु हमसे
बातें करता है। कल मैं और भाई संदीप बातें कर रहे थे कि लोग हमसे कहते हैं, फादर आपके चर्च में कितने लोग हैं जो आराधना में अटेंड करते हैं और गाते हैं? तो जवाब हम देते हैं कि हम 2 या 3 ही लोग होते हैं शाम को, कभी 4 या कभी 5, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन गाने वाले 2 या 3 ही होते हैं। तो लोग जब सुनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने लोग गा रहे हैं। तो मेरे मुंह से अनायास ही प्रभु ने यह वचन दिया कि यह सच है, बहुत सारे लोग गाते हैं, आपको ठीक सुनाई देता है। अगर आप बहुत सारे लोगों को गाते हुए सुनते हैं तो समझना कि आपको बिल्कुल स्पष्ट और ठीक सुनाई देता है, क्योंकि दूत और संत हमारे साथ उसकी महिमा करते हैं। यह मेरा विश्वास है। इसलिए जब भी इस वेदी के ऊपर पाक साक्रामेंट रखा जाता है, आप यूं ही इसे खेल नहीं समझना। आप भले ही आधे मन से सामने बैठे हो, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं तो आप महसूस करना, अपनी अंतरात्मा की आवाज को और अपने अंतरात्मा के कानों को खुला छोड़ना, और आपको सुनाई देगा कि हर आराधना में, हर संस्कार के अनुष्ठान में जब उसे आत्मा से भरकर गाया जाता है तो दूत संत गण स्तुति करते हैं और आप उसे महसूस करेंगे। कई लोगों ने महसूस किया। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए मेरा और आपका जीवन प्रभु को समर्पित होना चाहिए। पिछले सप्ताह में मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया था कि हमारा परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, वो मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि हमारा जीवन मृत्यु के उपरांत ठीक जैसे ईश्वर है वैसा ही रहेगा। वो जीवित लोग रहेंगे, क्योंकि स्वयं यीशु ने कहा, लूकस का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 38, ही इज नॉट अ गॉड ऑफ डेड बट ही इज अ गॉड ऑफ लिविंग। तो इसलिए यह तार्किक है, तर्क संगत है, अर्थात लॉजिकल है और रीजनेबल है हमारे लिए यह कहना कि हम अपने मृतकों के लिए प्रार्थना करें। अगर कोई आपसे या मुझसे पूछे कि हमें क्यों करना है, तो मेरा और आपका जवाब यह होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक, याकूब का ईश्वर जो इमैनुअल बनकर इस दुनिया में आया, यीशु मसीह, वो जिंदा खुदा है। इसलिए वो मरे हुओं का ईश्वर नहीं है। इसलिए हमें उसकी आराधना और स्तुति करना अनिवार्य है। और जो लोग उसकी संगति में जा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करना अनिवार्य है। आज का दिन हमारी मौत को भी याद दिलाता है और हमारे प्रियजनों की भी याद करवाता है। इसलिए जब आप अपने घर में कोई ऐसे व्यक्ति को अनुभव करते हैं कि जिसका जीवन बहुत ही खराब रहा हो, गाली गलौज, हर प्रकार का नशा, हर प्रकार के गंदे काम अगर उसने किए हैं और वो मर जाता है, तो उसके लिए आप रोजरी माला करना ना भूलें। आपकी एक प्रणाम मरिया, उसका एक पाप, वीनियल सिन, प्यारे भाइयों और बहनों, इट विल टेक अवे। आपका एक प्रणाम मरिया उस आत्मा के एक पाप को मिटाएगा। और हम सुबह से लेकर शाम तक ना जाने कितनी गलतियां करते, कितने पाप करते हैं, अगर आप उसके लिए रोजरी माला से प्रार्थना करेंगे, एक नोवेना उसका और थोड़ा बड़ा वाला पाप कम करेगी। लेकिन प्रायश्चित का बलिदान यदि आपके उसके लिए आप अर्पित करेंगे तो उसके और ज्यादा बड़ा मॉर्टल सिन जो है वो क्षमा हो जाएगा। मैं और आप इस श्रेणी में हैं, बचे हुए नहीं हैं। हमें रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र याद दिलाता है कि सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं, क्योंकि सबने पाप किया है। इसलिए सबको जरूरत है, माता कलीसिया सिखाती है, प्रार्थना की जरूरत है और अपने आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने की जरूरत है। लेकिन एक समस्या है कि जो डरते हैं उनके लिए मौत बड़ी भयावह है। जिनको डर लगता है मरने से, उनको अपने जीवन में बड़ा कष्ट होता है। मैंने कई लोगों को देखा, बीमार पड़ते हैं तो इंजेक्शन लगवाना नहीं चाहते, इंजेक्शन लगवाने से भी डर लगता है। सुई ना चुभ जाए इसलिए उससे भी डर लगता है कि कुछ हो जाएगा। ये डर और ये भय का आत्मा हमारे जीवन को जीने नहीं देता है। प्यारे भाइयों और बहनों,
ये सदा हमारे जीवन में लगा रहता है और हमें आशावादी बनने से रोकता है। तो जो विश्वास में मजबूत नहीं है और जो विश्वासी हैं उनके लिए जो विश्वास में मजबूत नहीं उन्हें डर लगता, परंतु जो विश्वासी हैं ईश्वर उनके लिए दया करता और स्वर्ग का द्वार खोलता है। दूसरी ओर जो आशावादी हैं उनके लिए प्रभु अपने स्वर्ग के द्वार को खोलता, उनके ऊपर दया करता और उनके प्रायश्चित में उनका पुरस्कार उन्हें प्रदान करता है। मैंने आपसे कहा कि मृत्यु एक कड़वी सच्चाई है। कई बार ऐसी परिस्थिति में मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, पर यह मौन हमारा आशा भरा मौन हो, यह मौन हमारा विश्वास से भरा मौन हो। जब हम ईश्वर को दृढ़ता से प्यार करते और उस पर श्रद्धा रखते हैं तो यह डर कम हो जाता है, यह डर कम हो जाता है। और उनमें से मैंने आपको कल एक उदाहरण दिया था, संत लॉरेंस का, संत इग्नेशियस का, दानियल का उदाहरण दिया कि उन्होंने निडर होकर शद्रक मेशक अब्दनगो, पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि अपने आप को आग की भट्टी के हवाले कर दिया, शेरों के खड्ड के हवाले कर दिया। संत इग्नेशियस ने अपने आप को उन जंगली जानवरों के द्वारा खाए जाने के हवाले कर दिया और हंसता रहा, और शेर जो भूखे थे उसको फाड़ खाए और उसकी एक एक हड्डी के ऊपर से उन्होंने चमड़ा निकाल दिया। और वो कहता रहा कि जब तक मैं इन बनेले पशुओं के दांतों के तले पीसा ना जाऊं तब तक मैं यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए उत्तम गेहूं, उत्तम रोटी नहीं बन पाऊंगा। उनके जीवन में भय नहीं था, इसलिए वो महासंकट को पार कर गए। और ये क्रांतिकारी सोच हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी आएगी तो हम ईश्वर के साथ हमेशा रहने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे आदमी सीनियर होता जाता है वैसे वैसे उसे मृत्यु का भय सताने लगता है। जैसे जैसे वो बुजुर्ग होता है, जैसे जैसे उसके दिन नजर आते हैं, 80 वर्ष हो गया तो लोगों की धारणा है 90 तक तो खत्म हो ही जाएगा, 85 तक तो खत्म हो ही जाएगा। तो उसे क्या लगता होगा? आप सोचिए, एक विचार करिए कि अब व्यक्ति को पता है कि मेरे 4 साल बाकी हैं, मेरे 2 साल बाकी हैं, अब मेरे 1 साल बाकी है, अब 6 ही महीने बाकी हैं, मैं 90 का हो गया हूं, हो सकता है हो जाए। यू जस्ट थिंक, एनालाइज दैट। जैसे जैसे हम एक एक सीढ़ी जीवन की चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें डर लगने लगता है। महामारी के दौरान लोग बीमारी से कम मरे, भय से ज्यादा मर गए। ओ पता नहीं मुझे क्या हो गया, अभी ये गला ठीक नहीं हो रहा है, अभी ये खांसी बहुत आ रही है और ये जुकाम बहुत हो रहा है, लग रहा हो गया कुछ। वो भय अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर खाए जाता। और प्यारे भाई और बहनों, हम उसमें नुकसान किसका? हमारा नुकसान है। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन पर भरोसा नहीं कर पाए। इसलिए तो हमारा भरोसा आशावादी हो, हमारा भरोसा विश्वास से भरा हो। और जब हम ये विश्वास व्यक्त करते हैं तो हमें संतों के जैसे डर नहीं लगेगा। इस महामारी के समय कलीसिया में हमें बताया गया, इंस्ट्रक्शंस दिए गए, और आज नहीं पहले से भी, विशेष तौर पर इन दिनों में, कि जो लोग मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं हम उनके लिए पाप की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। इस महीने के पूरे इस महीने में आप अपने मृत सदस्यों के लिए माला विनती, नोवेना, प्रायश्चित का बलिदान आप अर्पित कर सकते हैं और उनके लिए माफी मांग सकते हैं। आप कब्रिस्तान में जाकर इस महीने के दौरान कभी ना कभी एक कैंडल जलाकर उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब हम ऐसा करते हैं तो मृतक भी आज आपके लिए जीवित रहते हैं, हम उन्हें भूलते नहीं हैं और वो प्रभु की संगति में जाने के लिए अपने आप को तैयार करते रहते हैं। इन दिनों में आप जो भक्ति एवं श्रद्धा से चर्च आता, कब्रिस्तान में विजिट करता और अपने मृत सदस्यों के लिए प्रार्थना करता है, वह उनके लिए ईश्वर की आशीष को प्राप्त करेगा।
मृत्यु दुखदाई एवं बहुत ज्यादा कठिन है। मृत्यु दुखदाई एवं बहुत ज्यादा कठिन है, परंतु याद रहे कि मृत्यु कहां है तेरा दंश, कहां है तेरी विजय। ये हमारे यीशु मसीह ने उस मृत्यु के ऊपर विजय पाई है, फतह पाया है। रिमेंबर ऑलवेज द लॉर्ड हैज वन ओवर द डेथ। ये मेरा और आपका विश्वास आज हमें सिखाता है कि हम मृत्यु से घबराएं नहीं। ये जीवन का अंत नहीं, परंतु हमारे असली जीवन की शुरुआत है। आज जब हम अपने मृत सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें आशीष प्रदान करे और हमें आज के इस प्रार्थना के द्वारा, मिस्सा बलिदान के द्वारा अपने मृत सदस्यों के लिए पाप की क्षमा दिलाए। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवारों से गुजरे हर एक व्यक्ति के लिए जो इस वक्त मौत की नींद में है। आप अपने घर से गुजरे एक एक व्यक्ति को इस वक्त याद कर सकते हैं और प्रभु को उनकी आत्माओं को समर्पित करें। उनके जीवन में जो कमी घटी रह गई हो, इस वक्त मन ही मन प्रायश्चित करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें दूतों और संतों की संगति में स्थान पाने दें। हमारा प्रभु ने पुनर्जीवित होकर हमें दिखाया कि मृत्यु जीवन की शुरुआत है। इसलिए आज वही प्रभु जो पुनर्जीवित है, जो हमारे बीच में रहता और हमें जीवन प्रदान करता है, उसने स्वयं कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वो मरकर भी जीवित रहता है, और जो कोई मुझ में जीता है विश्वास करते हुए, वह कभी भी नहीं मरेगा। यही भरोसा हम प्रभु को समर्पित करते हुए अपने इन मृत सदस्यों के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, प्रभु उन्हें विशेष रूप से क्षमा कर। उनके पापों, उनकी गलतियों, कमजोरियों के लिए उन्हें माफ कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो आज मरने पर हैं, रोगशैया पर हैं, भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं, असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, जो कष्ट सह रहे हैं, प्रभु उन पर दया कर, उनके दुखों को हल्का कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मौन होकर प्रभु से हम अपने निजी निवेदनों को रखते हुए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने अपनी प्रार्थनाएं और निवेदन तेरे चरणों में रखे हैं, और अब हम ये प्रायश्चित का बलिदान तुझे अर्पित करते हैं। ये चढ़ावा कबूल कर हमारे उन सभी मृत भाई बहनों के लिए जो इस लोक से चल बसे हैं, और प्रभु इस वक्त शोधक स्थान पर हैं, तो उन्हें अपने दूतों और संतों की संगति में स्थान पाने दे। हमारी प्रार्थना सुन प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। स्वामी
नन्हा सफर खाली हाथ जाना है घर, अब है जो पास मेरे शायद ये ना होगा कल। जीवन है नन्हा सफर खाली हाथ जाना है घर, अब है जो पास मेरे शायद ये ना होगा कल। लाया हूँ खुद को प्रभु अपना ले, मेरा दान भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी इस भेंट से प्रसन्न हो। इस परम पावन प्रीति भोज में हम तेरे पुत्र के साथ एक हो जाते हैं। तेरे मृत सेवक सेविकाओं को भी उनकी दिव्य संगति प्राप्त हो। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यो उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने स्वयं मरना स्वीकार किया कि हम सबको मरना नहीं पड़े। इतना ही नहीं, तरस खाकर सबकी जगह अकेले मरना स्वीकार किया कि हम सब के सब तेरे सम्मुख सदा सर्वदा जीते रहें। इसलिए हम असंख्य दूतों से मिलकर बड़े आनंद के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। आबा पिता, यीशु के पावन लहू से धो दे मुझे और अपने पवित्र हाथों से मुझे शुद्ध कर दे।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। आबा पिता, यीशु के पावन लहू से धो दे मुझे और अपने पवित्र हाथों से मुझे शुद्ध कर दे। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेवक सेविकाओं की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा है आसरा, तेरा आसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। बाहर देखा, घर में देखा, बाहर देखा, घर में देखा, देखा मैं चारों दिशा, पर नहीं देखा मैंने तुम सा कोई दूसरा, तुम सा कोई दूसरा। प्राणों से प्यारे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। तुमको पाकर मैंने पाई, तुमको पाकर मैंने पाई जीवन की सारी खुशी,
हे ईश्वर तू दया सागर है, अपने संतों के साथ मृत विश्वासियों को अनंत प्रकाश से आलोकित कर। हे प्रभु तू करुणानिधि है, अपने संतों के साथ उन्हें अनंत शांति प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हमने तेरे मृत सेवक सेविकाओं के लिए ये पास्का बलि चढ़ाया है। तेरी कृपा से वे शांति एवं ज्योति के अनंत जीवन में प्रवेश करें। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे, आपका दिन शुभ हो। 9 बजे पुनः ऑनलाइन मिस्सा होगा, आप जो इच्छुक हैं उसमें भाग ले सकते हैं। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे,